अंधेरे में डूबा बोलबम का सुल्तानगंज से देवघर का पथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की धुलमुल नीति का परिणाम। देवघर पथ से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया के साथ खास खबरों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ कैमरा पर है आशा प्रिया जी। आज हम जिस जगह पर है वो क्षेत्र है, ये सुल्तानगंज से लेकर के यह देवघर क्षेत्र जाता है। यह मुख्य अभी जो सड़क बनी है, खास करके यह देवघर का बोलबम का यह पथ है, जहां से कि लगातार पिछले माह सावन में लगातार बोलबम का यह कतार चलता रहा। अभी वर्तमान में ये भाद्र मास चल रहा है और भाद्र मास में ये हम आपको स्थिति दिखाना चाह रहे हैं। अभी देर शाम लगभग 9 के आसपास का यह माहौल है और 9 बजने को है। इस दरमियान में आप जो सड़क देख रहे हैं मेरे पीछे और मेरे सामने की ओर, एक बार दृश्य कहेंगे, जरा सा कैमरामैन को दिखाने का प्रयास करें। चलिए, कैमरामैन की वापसी हो चुकी है और हमारे सामने में आज कैमरामैन है। मेरे पीछे का जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह दुकान बोलबम का ही पथ है और हम ग्राउंड रिपोर्ट के तहत आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो सड़क है अभी इस कदर पड़ी हुई है कि इस सड़क पर ना तो किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक सेवा है, ना ही किसी प्रकार का पुलिस का पेट्रोलिंग है। सावन मास के बाद जो भाद्र मास का जो समय होता है, यह पूर्णतः बोलबम के खास करके जो कांवरिया जो चलते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक सड़क बन जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह पूर्णतः असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि किसी प्रकार का ना तो लाइट होता है और ना ही किसी प्रकार का उनके चलने के लिए कोई व्यवस्था बनती है। जो सड़कें बनी हुई हैं, यह सड़क भी जो है जो व्यवस्था के तहत अगर देखी जाए तो हर जगह पर बालू भी उठना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस पर जो बालू पर जो छिड़काव होना चाहिए वह भी होना बंद हो जाता है, क्योंकि जब सावन ख़त्म तो लगभग सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप जो यह रोशनी देख रहे हैं, इस रोशनी को अगर हम एक बार नज़र पर हम दिखाने का प्रयास करें तो यह सारा का सारा रोशनी यह दुकान के लोगों का रोशनी है। दुकानदार जिन्होंने दुकान खोल के रखा है उन्हीं का यह रोशनी है और इसी रोशनी के सहारे जहाँ जहाँ बोलबम के कांवरिया के बम को मिलता है वहाँ तो वह अपने रोशनी को दूर रखते हैं, लेकिन जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ पर उनको अपने मोबाइल के रोशनी पर या टॉर्च के रोशनी पर चलना रहता है। यदि इस पूरे बात को अगर हम रखें, पूरे अगर दृश्य को अगर हम देखें, तो जिस प्रकार से सावन में भीड़ होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भाद्र मास से लेकर के आश्विन मास तक भीड़ लगातार बनी रहती है। बावजूद इसके सरकार का अगर अभी वर्तमान की सरकार की बात करें तो एनडीए की सरकार है केंद्र में और बिहार में भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार है, लेकिन जो सुरक्षाएं हैं होनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। कई कांवरिया अभी आ रहे हैं हमारे पीछे, कैमरामैन के पीछे है, हम एक बार कहेंगे कि उसको मूव करें। जो बोलबम के लोग आ रहे हैं बम से, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ठीक बोलबम के जितने भी भक्तजन हैं वो जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से अंधेरे का सामना करके उनको जाना पड़ रहा है। इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको आश्विन मास तक करना चाहिए। लगातार यह बिहार के खास करके सुल्तानगंज लोगों का मांग रहा है। यहाँ तक कि यह 3 जिले का क्षेत्र पड़ता है। प्रथम भागलपुर है, दूसरा आपका बांका है और तीसरा मुंगेर जिला पड़ता है। यह 3 जिले को मिला करके यह पूरा पथ कंप्लीट होता है, खास करके अगर सुल्तानगंज से लेकर के अगर देवघर तक की अगर हम बात करें तो। इस दरमियान जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि जो व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था के तहत
भाद्र मास और आश्विन मास में भी पूर्णतः उसी प्रकार व्यवस्था बननी चाहिए। सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि जो व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था के तहत भाद्र मास और आश्विन मास में भी पूर्णतः उसी प्रकार व्यवस्था बननी चाहिए जिस प्रकार की व्यवस्था सावन मास में होती है। लेकिन हर बार वही होता है, सावन खत्म होते ही सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। यहाँ तक कि शौच और शौचालय की भी व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त नहीं रहती है। अगर हम इस पूरे सड़क पर सुरक्षा की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षाएं भी सामान्य तौर पर समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर पूरा प्रकरण देखा जाए तो जितना सावन में व्यवस्था बना रहता है, हर तरह का अनाउंसमेंट भी होता रहता है कि हाँ आप सुरक्षित तरीके से चलें, सुरक्षित व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के अन्यत्र व्यवस्थाएं। लेकिन सावन के समाप्त होते ही भाद्र मास में पूरी तरह से यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और आश्विन मास तक जिस तरह से बोलबम के कांवरिया भक्तजनों का परिचालन होता है वह आश्विन मास तक निरंतर जारी रहता है। चलिए इस ग्राउंड रिपोर्ट से हम एक बार जरूर सरकार से यह मांग रखने का प्रयास करेंगे कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक काम करे, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की ही सरकार क्यों न राज्य में बने। इसको लेकर के लगातार सरकार पर यह निर्देश रहना चाहिए, सरकार को हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ सावन ही नहीं बल्कि भाद्र मास से लेकर के आश्विन मास तक यह पूर्ण व्यवस्था बननी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को यानी भक्तजनों को हर व्यवस्था मिल सके। चलिए आने वाले दिनों में यह देखना है कि क्या व्यवस्थाएं बनती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।